सकल सुमंगल मूल। राम कथा को अनुपम अवध कहा गया। राम कथा अवध है। अवध का अर्थ क्या होता है? आमने नहीं बदमने हत्या, जहां किसी की हत्या ना हो उसका नाम अवध है। प्रेमियों, कथा में किसी की हत्या नहीं होती है। कथा में समस्त प्रसंगों का पुष्टि होती है। यह अवध है, यहां पर बद नहीं होता, सबको रस मिलता है, चाहे वह निर्गुण उपासक हो, सगुण उपासक हो या किसी भी देवी देवता का पुजारी हो। और प्रेमियों, मैं तो कहूंगा कि राम कथा श्रवण करने के भगवती जी इच्छुक हुई और उनकी प्रेरणा से आप लोगों के हृदय में ये भाव आया, उन्होंने प्रेरित किया कि मुझे राम कथा सुननी है और मेरे प्रांगण में राम कथा करवाओ, जो आज आपने आयोजन किया। तो मैं तो ये कथा किसी और को नहीं सुना रहा हूं। बोले मैं माता भगवती को सुना रहा हूं और इस कथा को भगवती जी सुन रही है, क्योंकि सादर सुन गिरिराज कुमार। ये भगवती कौन है? ये गिरिराज है। हमारे पार्वती के अनेक रूप हैं, सीता जी के अनेक रूप हैं। ये भगवती काली के रूप में है, दुर्गा के रूप में है, यक्षिणी के रूप में है, कात्यायनी के रूप में है, कामाक्षा के रूप में है। ये किस रूप में नहीं है? प्रेमियों, इन्होंने अनेक रूप धारण किया है। और अद्भुत रामायण में तो एक कथा आती है और बहुत अच्छी कथा आती है। क्या अद्भुत रामायण में कथा आती है कि भगवान श्री राम के बाह की पूजा के लिए वशिष्ठ जी ने सीता जी को प्रेरित किया। सुनिए बड़े प्रेम से, सादर सुनो, मैं पहले कह दिया, आदर के साथ सुनिए। राम कथा श्रवण के कितने फल हैं सुनिए। वह भगवती कौन है? ये साक्षात महारानी सीता जी है, साक्षात दुर्गा है, साक्षात काली है। और मैं तो इन्हीं को कथा सुना रहा हूं और वो सुन रहे। प्रेमियों, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान श्री राम के बाह का पूजन सीता जी तुम करो, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। वशिष्ठ जी ने जब कहा तो सीता जी ने कहा क्यों? मैं उनकी बाह का चरण का पूजन तो करती हूं, लेकिन आज आपने एक नई बात बता दी कि तुम बाह का पूजन करो, तो क्यों? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान राम रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, बाली जैसे बड़े बड़े योद्धा को मार करके धर्म की स्थापना करके आए हैं। और ये हमारे शास्त्र का नियम है कि आपका पति कोई बल का कार्य करके आवे, धर्म के लिए किसी अधर्म का संहार करके आवे, तो स्त्रियां उनकी बाह की पूजा करती है अपने पति की। क्यों करती है? कि मेरे पति के भुजा का बल और सुदृढ़ और आगे बढ़े, जिससे कि भविष्य में कोई भी अधर्म के ऊपर आकर के और अधर्म का साम्राज्य फैलाना चाहे, धर्म को नष्ट करना चाहे, तो उसका मुकाबला करे। इसलिए आप बाह की पूजा करें। सीता जी ने हंसते हुए कहा मैं नहीं पूजा करूंगी, तुम पतिव्रता नारी नहीं हो? सीता जी ने कहा हां, मैं पतिव्रता नारी हूं। तो फिर मैं पति की बाह की पूजा के लिए कह रहा हूं, आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं? सीता जी ने वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़ के कहा गुरुदेव, ये मच्छर और मक्खी के समान रावण कुंभकर्ण को मारने के कारण मैं इनकी बाह की पूजा करूं, इसमें राम जी की बाह की शोभा नहीं है। बोले अभी एक बहुत बड़ा रावण और है, उस रावण का नाश हो तब मैं इनकी बाह का पूजा कर सकती हूं। बोले क्या? बोले सिंगल द्वीप का रावण है, जो सिंगल द्वीप में रहता है और वो इतना बलवान है कि उसको मारने वाला व्यक्ति ही महाबलवान कहलाएगा और मैं उनकी ही पूजा करूंगा। रावण तो मच्छर के समान था, उसको मारना यह कोई गौरव का विषय नहीं है। भगवान श्री राम की बाह की पूजा को जब इनकार कर दिया तो वशिष्ठ जी राम जी से बोले राम, बोले क्या? बोले एक राक्षस और है,
उसे भी तुझे मारना है, क्योंकि सीता जी ने मना कर दिया, तुम्हारी मां की पूजा करने से इनकार कर दिया है। राम जी ने जैसे ही सुना, नारद जी से कहा, नारद जाकर के सिंगल द्वीप के उस रावण को जाकर के कहो कि मैं उससे युद्ध करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि मैं पहले जा चुका हूं, और जब मैं गया था तो उस समय उस रावण ने मुझसे कहा कि मुझे परमात्मा ने इतनी ताकत क्यों दी है। नारद जी ने कहा क्यों? बोले मुझसे कोई लड़ना ही नहीं चाहता है, सब भयभीत रहते हैं, मुझसे कोई लड़े ऐसा तो वीर दूसरा होना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप एक डंका रख दो और एक बैनर लगा दो और उस पर लिख दो कि मैं युद्ध करने का इच्छुक हूं, और मुझ बलवान से कोई युद्ध करना चाहे तो इस डंके पर वह नगारे पर डंका बजा करके और हमें सचेत करे। उसने लिख दिया। भगवान राम से नारद जी ने आके कहा कि वह दुष्ट आपसे युद्ध करने को तैयार है। भगवान राम सेना लेकर के गए, जिसमें कि वशिष्ठ जी हैं, साथ में सीता जी हैं, विभीषण है, सुग्रीव है, हनुमान जी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, लक्ष्मण हैं, और भी प्रेमियों वीर योद्धा बंदर भालू हैं, और सब युद्ध करने के लिए चले गए। उन्होंने जैसे उस नगारे पर डंका मारा, सिंगल द्वीप के रावण की नींद खुली। उसने कहा, नारद जी ने तो कहा था तुमसे लड़ने वाला कोई है नहीं, ये कौन आ गया? उन्होंने स्वागत किया।